और फिर से हम बोलना चाहे व्हाट इज डिक्शनरी, सिंटैक्स तो समझ में आ गया, तो हम डिक्शनरी बोलना है। डिक्शनरी इज अ बिल्ट इन पाइथन डेटा टाइप यूज्ड टू स्टोर डेटा इन अ की वैल्यू पेयर। ईच की इज यूनिक एंड यूज्ड टू एक्सेस इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। ठीक है, और हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम डिक्शनरी में शो करेंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसको हम करते हैं कमेंट आउट। ओके, तो हमने पहले वेरिएबल बनाया एक स्टूडेंट नेम से। ठीक है, स्टूडेंट नेम से बनाया, फिर मैंने यहाँ पे डिक्शनरी के लिए ये लिखा, फिर हमने यहाँ पे ऐसे किया, डबल लिखा, और यहाँ पे नेम पे मैंने दे दिया PRINCE प्रिंस। ठीक है, और इसको मैंने डबल से पकड़ दिया, यहाँ पे मैंने कोमा लगाया, फिर मैंने लिखा जो हमारी एज है, एज, फिर हमने लिखा 20, फिर हमने कोमा लगाया, फिर हम आ गए, हमारा कोर्स क्या है, COURS, कोर्स जो है हमारा वो है हमारा, सही है ना, ठीक है, बी टेक। ठीक है, दिस इज बी टेक, और हम कर क्या रहे हैं, CSE। ठीक है, CS ये हो गया। और फिर लास्टली हमने क्या किया कि कोमा से इसको बंद कर दिया, और हम बाद में क्या करते हैं, इसको हमको प्रिंट करवाना है, तो हम लिख देंगे प्रिंट स्टूडेंट, और हम इसको रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट में। देख यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, लाइन नंबर 35 में हमने कुछ गलत किया, लाइन नंबर 35 में सिंटैक्स अनमैच्ड। ओके, अनमैच्ड हो गया है, क्या गलती हुई, नेम इज, ठीक है ठीक है ठीक है, बीटेक CSE स्टूडेंट, अच्छा नेक्स्ट, व्हाट प्रॉब्लम, स्टूडेंट प्रिंट स्टूडेंट हमने किया ना, कितना है, स्टूडेंट इक्वल टू नेम, क्या गलती हो रही है मेरे से, नाम मैंने लिखा है प्रिंस, ओके नो प्रॉब्लम, एज 20, ई से स्टार्ट है, ठीक है, कोर्स हमने लिखा है बीटेक CSE, ओके गलती हमसे यहाँ हुई, ठीक है, ये एक्स्ट्रा था हमारा, तो हमने यहाँ पे करा, तो हमारा आप देख सकते हो कि आउटपुट में हमारा आ गया नेम, प्रिंस, एज, कोर्स, जो भी था उधर वो सब चीज़ आते गया। ठीक है, तो ये हमारा था क्या था, डिक्शनरी। और हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरी, ठीक है, अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरी, अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरी, तो उसमें क्या होगा कि स्टोर डेटा इन ए की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी में याद रखने वाली बात, डिक्शनरी सबसे अलग होती है, ऐसे भी याद ही रह जाएगा, क्योंकि हमने डबल कॉलम दिया था, की वैल्यू दिया था, तो याद रहता है कि स्टोर डेटा इन अ की वैल्यू पेयर। ठीक है, की मस्ट बी यूनिक, ठीक है, की हमारा मस्ट बी यूनिक होना चाहिए, एंड वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट, मतलब कहने का मतलब लिस्ट भी डुप्लीकेट देता है, टपल्स भी डुप्लीकेट देता है, और हमारा डिक्शनरी भी डुप्लीकेट दे रहा है, बस हमारा जो हमारा सेट है वो डुप्लीकेट नहीं होता। ठीक है, और देता भी है, हमारा पाइथन उसको ठीक कर देता है, कंपाइलर। ठीक है, और डिक्शनरी इज म्यूटेबल, तो कहने का मतलब सिर्फ टपल्स हमारा इम्यूटेबल है, बाकी सब म्यूटेबल है। और म्यूटेबल का मतलब हुआ कि आफ्टर क्रिएशन यू कैन एड समथिंग, यू कैन रिमूव समथिंग, यू कैन चेंज समथिंग। ओके, ये होती है। और डिक्शनरी इज ऑल्सो म्यूटेबल, वी कैन एड
we can update and we can remove items. And dictionary are ordered in modern Python version. ठीक है, पहले ऑर्डर शायद नहीं होता होगा, क्या पता, अभी ऑर्डर इन मॉडर्न पाइथन वर्जन और द वर्जन 3.7 प्लस, ठीक है, तो इसमें ऑर्डर आता है। हाँ, बाकी तो पता ही है सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं। सेम ये एडिंग के लिए डिक्शनरी में भी कोई ऐड नाम का एक आता है, वो ऐड, इससे ऐड होता है। अपडेट के लिए अपडेट होता है, रिमूव के लिए रिमूव होता है, वो सब आहिस्ते आहिस्ते बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने अभी डेटा टाइप ख़त्म किया, हमारा डेटा टाइप लिस्ट, टपल्स, सेट, डिक्शनरी, मैंने इन चारों पर बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया है। बाकी मैंने वो सब कुछ जल्दी फास्ट कराया था, बूलियन, स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, बट मैंने इन चारों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइवा में हमसे ये सब पूछा भी जाता है। ऐसे ही पूछते हैं व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल आपको पता होना चाहिए कि मैंने बोला था कि लेट सपोज x इज इक्वल टू 10, तो 10 इज अंडर x, तो x हमारा वेरिएबल है। जैसे लाइक बास्केट, अगर हम बास्केट के अंदर बॉल है तो वो बॉल हमारा वैल्यू है, और वो वैल्यू है किस में, बकेट में, तो बकेट हमारा वेरिएबल हुआ। तो ये चीज़ है। तो नाउ हम चलते हैं आगे। आगे क्या है हमारा, पीडीएफ में ही देखते हैं क्या है आगे। क्या टाइप तो हो गया हमारा। उसके बाद हमारा है ऑपरेटर्स, ठीक है। क्या है ऑपरेटर्स, हम ऑपरेटर्स देखेंगे अभी। ओके, हमारा है ऑपरेटर्स, ठीक है। दे आर द सब टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। व्हाट इज ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स होता क्या है, अरे ये बताइए, व्हाट इज ऑपरेटर्स। हम कह सकते हैं कि, ऐसा तो नहीं कह सकते प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आर द ऑपरेटर्स, ऐसा तो नहीं कह सकते। ऑपरेटर्स होता क्या है, तो हम ये एक सिंपल एंड मीनिंगफुल डिफिनेशन देंगे कि ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वैल्यूज। जो वैल्यू पे ऑपरेशन करे उसी को हम ऑपरेटर्स कहेंगे। सिंपल, अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड। जो वैल्यू पे ऑपरेशन करे उसको हम ऑपरेटर्स कहेंगे। ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वैल्यूज। अब कैसे कैसे क्या करता है, कंपैरिजन में करता है कि प्लस माइनस करके करता है कि मल्टीप्लिकेशन, वो हम लेटर अभी आराम से अभी पढ़ेंगे। उस टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा डेटा टाइप अलग अलग टाइप के थे ना, इसी टाइप में कुछ कुछ टाइप के होते हैं। जैसे कि हमारा था ना, फ्लोट में सिर्फ डेसिमल वैल्यू होगा, इंट में सिर्फ होल नंबर होगा, बूलियन में सिर्फ ट्रू फॉल्स होगा, लिस्ट हमारा ये है वो है, टपल्स हमारा ये है, सेट हमारा ये है। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता था। इसमें भी सेम ऑपरेटर्स में अलग अलग टाइप होते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक, ठीक है। कुछ कुछ याद आ रहा है, अर्थमेटिक हमने पढ़ा था, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। मॉडुलस आपने नहीं पढ़ा होगा शायद, 10th तक में नहीं रहता, अभी पढ़ेंगे हम। और फिर आता है हमारा कि कंपैरिजन। कंपैरिजन से पता ही चल रहा है कंपैरिजन नाम से कि कंपेयर करने वाला कोई चीज़, जैसे कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, ये सब चीज़, ठीक है। तो ऑपरेटर्स क्या होता है कि ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वैल्यूज। दे आर द सम टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑपरेटर्स
The first one is the arithmetic operators, second word is the comparison, okay, और third is the logical. वो याद रखना चाहिए कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में तीन होते हैं, एंड और नॉट। हम बाद में डिस्कशन अच्छे से करेंगे एंड पे, और पे और नॉट पे, ठीक है, अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो हमने अभी तक में तीन टाइप के ऑपरेटर्स पढ़े, और चौथा टाइप भी हम बता देते हैं, असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। लॉजिकल हमने पढ़ रखा है, असाइनमेंट भी ऑपरेटर होते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि यूज टू असाइन स्टोर अ वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू असाइन अ वैल्यू। साइन साइन वैल्यू कैसे करें, जैसे कि कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी है, ये हाथ और ये हाथ इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन देंगे। ये मतलब हुआ कि ये हाथ इक्वल टू ये हाथ। इसमें 5 उंगलियां हैं, लिख देंगे द फिंगर्स ऑफ दिस हैंड इज इक्वल टू द फिंगर। कैसे हम इसको शो करेंगे, इक्वल टू दे के शो करेंगे, पता चल जाएगा यस इट्स वैल्यू इज 5, इट हैव दिस हैंड हैव आल्सो 5 फिंगर्स एंड दिस हैंड हैव आल्सो 5 फिंगर। तो इक्वल टू के साइन, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, जो भी है, इसको कहते हैं साइन ऑपरेटर्स। तो पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं आराम से ऑपरेटर्स के बारे में। हमने क्या बोला, ऑपरेटर्स का, ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन अ वैल्यू, ठीक है, या फिर हम दूसरे एक तरीके और कर सकते हैं कि an operator is a symbol that perform an operation on one or more value, इसको कहते हैं ऑपरेंड्स, ओके, ठीक है। जैसे कि कुछ भी हम लेट एग्जांपल ले लिए, लेट a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5, और हम कह दिए प्रिंट करो a प्लस b, तो हमारा आउटपुट 15 आएगा। तो है इस बीच में हमारा प्लस ऑपरेटर है, और 10 और 5 और हमारा ऑपरेंड्स है। एक सेकेंड हम चलते हैं इस पे। जैसे कि हमारा सबको हम हटाते हैं, बात करते हैं ऑपरेटर्स की, ठीक है। ऑपरेटर्स की बात करें, अगर ऑपरेटर्स की बात करते हैं, तो लेट सपोज हमारा कह दिया a इज इक्वल टू 10, ठीक है, और कह दिया b इज इक्वल टू 5, और हमने कहा प्रिंट करो भाई a प्लस b को। तो हमारा जैसे ही हमने रन किया तो हमारा 15 आया, ठीक है। इससे हम क्या समझे, हमारा 15 आया, इससे हम क्या समझे, क्या यहाँ पे हमारा प्लस इज एन ऑपरेटर है, और 10 और ये 5 जो है, a इज इक्वल टू 10 b इज इक्वल टू 5, ये हमारा ऑपरेंड्स है, ओके। इसलिए दैट्स व्हाई द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन वन और मोर वैल्यू, ओके, वन और मोर वैल्यू, वन और मोर वैल्यू। An operator is a symbol that perform an operation on one or more value that called operands। ये बात याद रखनी थी। और उस बीच में जो मैंने एग्जांपल दिया है, प्लस इस ऑपरेटर था एंड 10 एंड 5 आर ऑपरेंड्स, ठीक है, ओके। और हम अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की। ऐसे देखा था जनरली तो मेरे पास 7 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक, सेकेंड वन इज द असाइनमेंट, सेकेंड इज कंपेरिजन जिसको हम रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, फोर्थ होता है हमारा लॉजिकल, सेकेंड होता है बिटवाइज, एंड फिफ्थ सिक्स होता है मेंबरशिप, एंड सेवन होता है आइडेंटिटी। बट अपने को अभी ज़्यादा नहीं जानना, अर्थमेटिक, कंपेरिजन, लॉजिकल, असाइनमेंट, इतना ही करना है। तो आराम आराम से करते हैं। पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक पे, पहले बात करते हैं हम अर्थमेटिक पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अर्थमेटिक, ARITHMETIC। अगर हमारा स्पेलिंग गलत हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, कि उतना ज़्यादा हमको नहीं पता।
ओके, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो तो आप कि हमारा यहाँ पे लिखे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम कमेंट आउट करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे हमारा होता है कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंट, पावर जिसको हम बोलते हैं। तो हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना, प्लस माइनस डिवीजन मॉडुलस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। एडिशन तो हमको पता ही है, 10 + 5 = 15। प्लस जो होता है वो हमारा एडिशन का होता है, दैट कम्स अंडर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सब्ट्रैक्शन जो सब्ट्रैक्ट हम करते हैं सिंपल, दैट्स कम अंडर द अर्थमेटिक, सेम मल्टीप्लिकेशन एंड सेम डिवीजन एंड मॉडुलस, ठीक है। और ये बात याद रखने वाली है कि मॉडुलस में हम क्या करते हैं कि मॉडुलस हमारा रिमाइंडर देता है, ठीक है। मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर, जैसे कि हमने लेट सपोज a = 10 लिया और b = 5 लिया, तो ऐसा नहीं है कि मॉडुलस हम करेंगे a मॉडुलस b, तो 10 मॉडुलस 5 जो हमारा क्वोशिएंट 2 नहीं देगा, 0 देगा, क्योंकि हमारा रिमाइंडर वो देता है। मॉडुलस गिव रिमाइंडर, ओके, ये बात याद रखने वाली है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल पे हम जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसा आप चाहेंगे, सपोज a = 10, ठीक है, एंड b = 13, तो हम कह देंगे कि प्रिंट a + b, फिर कह देंगे हम प्रिंट a - सॉरी, हाँ, एक सेकेंड, अब रखते हैं a-, ठीक है, फिर कह देंगे हम प्रिंट a मल्टीप्लिकेशन b, फिर कह देंगे हम कि प्रिंट a मॉडुलस b, और हम जब हम प्रिंट करेंगे इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट। जब हम प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हो 13 7 30 1, इसका मतलब आप क्या समझे? 13 7 30 1 मतलब जब हमने किया a + b, तो a 10 था, b 3 था, डेट्स वाई सिंपल, 10 + 3 13। सेम मल्टीप्लिकेशन 10 - 3 7, और 10 सेम मल्टीप्लिकेशन 10 × 3 30, बट 10 मॉडुलस 3। आप सोच रहे होंगे कि 3/10, 3 × 9, 3 रिमाइंडर 3 क्वेश्चन आता, नहीं, रिमाइंडर आया है। 3/, हम अगर करें 3/10, 3 × 9 1, रिमाइंडर 1, दिस इज द रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है हमारा, ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर था। तो ये था हमारा डिफरेंस मॉडुलस। तो मॉडुलस में हमारा क्या होता है कि रिमाइंडर आता है, ना कि हमारा वो आएगा, क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। तो ये ऑपरेटर्स है। ये हमने बात करा अभी अर्थमेटिक पे। अब हम आते हैं कंपैरिजन पे। कंपैरिजन से वर्ड्स ही पता चल रहा है किसी चीज को कंपेयर करना। कंपैरिजन, इन कंपैरिजन we can say its name relational operators. This compares to value and returns true and false. बात करें, there are the some examples of operators. Equal to, ये भी एक तरीके से कंपैरिजन करता है। इक्वल टू, दिस मींस दिस को, लेट्स सपोज दिस इज अ फिंगर, दिस इज अ हैंड, दिस इज अनदर हैंड, हाउ वी कंपेयर दिस, डबल इक्वल टू, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड, इट मींस ये कंपेयर हो रहा है कि भाई ये हाथ और ये हाथ इक्वल है, ठीक है। दैट इज नॉट इक्वल टू का हमारा सिंबल आपको पता होना चाहिए कि नॉट इक्वल टू का सिंबल ऐसे होता है, आप देख सकते हो, बोल देता हूँ, आप देखो नॉट इक्वल टू का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। ये जो हम इधर लिख रहे हैं ना लाइन नंबर 43 पे, नॉट इक्वल टू, ये दिस इज नॉट इक्वल टू सिंबल, ठीक है, ये हमारा नॉट इक्वल टू का सिंबल है। नॉट इक्वल टू, ग्रेटर पता ही है, लेस पता ही है, लेस देन इक्वल टू पता ही है, ठीक है।
और कंपेरिजन इसी को कहते हैं। अर्थमेटिक तो हमारा सिंपल है, प्लस माइनस डिवीजन। कंपेरिजन ऐसे होता है, ठीक है। हम एक बार और आपको दिखा देते हैं उसमें करके। जैसे कि ए हमारा ए इज इक्वल टू 10 है और बी इज इक्वल टू हम ले लेते हैं कि हमारा 20 है, ठीक है। तो हमने किया क्या, प्रिंट इक्वल टू बी कर दिया, ठीक है, और ए इज ग्रेटर देन बी कर दिया, और यहाँ पे हमने ये कर दिया, इसको हमने हटा दिया और हमने रन करवाया। तो फॉल्स ट्रू फॉल्स, मैंने आपको बोला था कि कंपैरिजन जो है हमारा, दिस कंपेयर्स टू वैल्यू, पाइथन जो हमारा इट कंपेयर्स टू वैल्यू, और हमारा इट गिव रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स, ठीक है। 20 अगर जहां ग्रेटर देन 10 है तो ऐसा अब क्या ही लिखेगा उसमें, ट्रू और फॉल्स ही लिखेगा। ये चीज मैं आपको बता रहा था कि इसमें क्या होता है कि दिस कंपेयर्स, ये हमारा कंपैरिजन में कंपेयर्स टू वैल्यू एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट वाला में हमारा था ना, अब इधर देखो फर्स्ट वाला में था ना कि जैसे यहाँ पे ए 10 है बी 20 है, प्रिंट ए इक्वल टू बी, तो ये 10 बराबर है 20 के नहीं, तो दैट्स वाई फॉल्स लिखा। ए इज लेस देन बी, 10 लेस देन बी है 20 से, 10 छोटा है 20 से, यस ट्रू, तो इसलिए ट्रू लिखा। और फिर बाद में लास्ट में लिखा था, हमने लिखा था इज ग्रेटर देन बी, मतलब 10 बड़ा है 20 से नहीं, नहीं तो फॉल्स, ये फॉल्स है हमारा, तो ये चीज़ है इसमें, ठीक है, दैट्स वाई। तो ये कहना है कंपैरिजन रिलेशन ऑपरेटर, कंपैरिजन या फिर कोरिलेशनल ऑपरेटर्स, इट कंपेयर्स टू वैल्यू एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स, ये चीज़ है, ठीक है। हमारा थर्ड होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें हमारा दो ही वैल्यू दिया जाता है, यूज टू कंबाइन, इट इज यूज टू कंबाइन कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन यूज करने के लिए होता है। इसमें तीन चीज होता है, एंड और नॉट, सही रहेगा मैं इसको लिख के दिखा दूं, एंड और नॉट, सॉरी, एंड और नॉट, ये इसको हम करते हैं कमेंट आउट, अर्थमेटिक, लो क्या है हमारा लॉजिकल ना, लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो हमें पता ही है लॉजिकल ऑपरेटर्स इट यूज टू कंबाइन कंडीशन, कोई भी कंडीशन दे, जैसे ए बड़ा है बी से एंड बी छोटा है सी से, इस केस में क्या होगा, ए बड़ा है बी से और बी छोटा है ए, इस कंडीशन में क्या होगा, एंड नोट होता है रिवर्स द रिजल्ट करने के लिए, ठीक है। तो चलो एंड, एंड क्या करता है, एंड हमारा तभी आ जाएगा, एक सेकंड हम इसमें लिख ही देते हैं, लिख देते हैं हम इसके अंदर अंतर्गत, जैसे हिंदी की बात करें इसके अंतर्गत आएगा हमारा एंड, फिर आएगा हमारा और, फिर आएगा हमारा नॉट। दिस ऑल आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, दिस ऑल आर कम्स अंडर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। और एंड हमारा तब यूज होगा, ये इसका वैल्यू ट्रू तब आएगा जब बोथ कंडीशन ट्रू हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जहाँ ए 10 है बी 5 है अगर, ठीक है, तो फिर हम एक कंडीशन बनाते हैं 10 बड़ा है 5 से एंड 5 छोटा है 10 से, तो फिर हमारा ये ट्रू देगा, क्योंकि बात तो सही है। अगर हम उल्टा कर देते हैं तो हमारा फॉल्स दे देगा, और एंड यही होता है कि ये गिव देगा, ट्रू देगा,
एंड जो है हमारा ट्रू देगा, एंड जो है हमारा ये जो है ये गिव्स ट्रू कब देगा, व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ये याद रखने वाली चीज, ये ट्रू देगा जरूर, बट हमारा बहुत कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तब जाके ये ट्रू देगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। हमारा ट्रू एंड जो है हमारा ट्रू देगा, बट हमारा बहुत कंडीशन शुड बी ट्रू, ये हमारा ट्रू होना चाहिए। ठीक है, और हम बात करें अगर जहाँ और की, तो और भी ट्रू देगा, कम से कम एक कंडीशन हमारा ट्रू होना चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ए 10 है बी 5 है, इसमें क्या हुआ था, एंड में मैंने क्या कहा था कि 10 बड़ा है 5 से और 5 छोटा है 10 से, इसीलिए हमारा ट्रू आया। बट हम और में क्या कर सकते हैं, और में ऐसा कर सकते हैं कि 10 बड़ा है 5 से और 5 बड़ा है 10 से, इसमें क्या हुआ, कोई एक सही है, 10 बड़ा है 5 से, दैट्स वाई और बीच में लगा, दैट्स वाई इट्स गिव ट्रू। वही एंड लगाते तो हमको नहीं देता, बहुत कंडीशन ट्रू होना चाहिए, और में कोई एक भी होगा चलेगा, ये मैं बोलना चाह रहा था। ठीक है, क्योंकि और में एक चलेगा, एंड में दोनों चलेगा। ठीक है, एंड में क्या करता है, लेफ्ट इधर वाला भी देखता है उधर वाला भी देखता है कंपाइलर, और में कोई एक सही हुआ उसको टिक कर देता है, उसको गिव्स ट्रू भी देता है। और ये आप चाहो तो मैं इसको भी लिख दूं इधर, अगर आप चाहो तो, और सॉरी, और gives true if at least one condition should be true, one condition is true, ये हुआ। और नॉट का यूज ज्यादा नहीं आता है, जस्ट रिवर्स द रिजल्ट के लिए आता है। ठीक है, रिवर्स द रिजल्ट के लिए आता है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अंडरस्टैंड। कि एग्जांपल हम देंगे आपको, एंड हमारा तब ट्रू देगा जब बहुत कंडीशन ट्रू हो, इधर वाला भी इधर वाला भी, और हमारा तब ट्रू देगा जब कोई एक कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, एंड नॉट हमारा तब देगा जब रिवर्स रिजल्ट को हमें रिवर्स करना है, तो दैट कम्स अंडर लॉजिकल ऑपरेटर। तो हमने अभी तक 3 टाइप लॉजिक ऑपरेटर्स पढ़े हैं, अर्थमेटिक, कंपैरिजन एंड लॉजिकल। हमें पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मॉडुलस, मॉडुलस में क्या होगा कि मॉडुलस में हमारे क्वेश्चन में रिमाइंडर आएगा। ठीक है, और हमें याद कंपैरिजन में रिलेशन को कह सकते हैं, इट्स गिव ट्रू और फॉल्स। अगर कोई भी इक्वल ट्रू है तो हम, सॉरी, अगर जहाँ कोई कंपैरिजन हमें लग रहा है कि इट्स ट्रू है तो इट्स गिव्स ट्रू वैल्यू, अदरवाइज इट्स गिव्स फॉल्स वैल्यू। ठीक है, ओके। और हमारा लॉजिकल में, लॉजिकल नाम से पता चला लॉजिकल, तो हमारा 3 टाइप, इसके अंदर में 3 टाइप के वो आते हैं। द फर्स्ट वन इज एंड, सेकंड वन इज और, एंड थर्ड वन इज नॉट। एंड हमारा तब ट्रू, एंड हमारा कब ट्रू देगा, जब बहुत कंडीशन ट्रू हो, तब हमारा एंड ट्रू देगा। ठीक है, और तब ट्रू देगा जब कोई एक कंडीशन ट्रू हो, तब हमारा और ट्रू दे देगा। और नॉट जस्ट रिवर्स द रिजल्ट के लिए। हम एग्जांपल आपको देते हैं कि तो के लिए आप देख सकते हो
ओके, शायद अब मैं आपको एग्जाम्पल लिखता हूँ। ये कोड, ये अब आप यहाँ पे देखो, ठीक है, ये आपने समझ लिया। इसको हम बंद करते हैं, लेट करते हैं a इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, और हमारा b इज इक्वल टू 5 है। तो हम करते हैं यहाँ पे क्या, प्रिंट a इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, एंड b इज लेस देन a, प्रिंट करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे हमारा वैल्यू आया फॉल्स। व्हाट डज इट मीन्स, समझे आप? समझे आप? इसमें इसका मतलब क्या है कि हमारा a है 10 और b है 5, a 10 से b 5 है। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है कि a इज ग्रेटर देन 5, जो कि है हमारा ट्रू है, और b इज ग्रेटर देन a, 5 10 से बड़ा है नहीं, तो ये फॉल्स है। दैट्स वाई दोनों अपोजिशन हुआ, दैट्स वाई गिव फॉल्स। अगर हमें इसको ट्रू करना है तो आप देखो, मैं ट्रू कर देता हूँ। हमारा a इज ग्रेटर देन 5 है, और बस इसको हमको चेंज करके a इज ग्रेटर देन b करना है, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा ट्रू, और वैल्यू आ जाएगा ट्रू। यू कैन सी वैल्यू इज ट्रू, ठीक है। इस तरीके से हमारा एंड काम करेगा। सेम वही चीज में हमने क्या किया, अगर आप देखा जाए, एक सेकंड में एक बार जरा अच्छे से बता दूं कि हाँ, ठीक है, तो आपने एंड को देखा, कोई एक कंडीशन उस टाइम, एक कंडीशन हमारा इधर वाला सही था, एंड के बाद जो कंडीशन था वो हमने फॉल्स दे दिया था, तो हमारा वैल्यू रिटर्न, वो हमारा रन किया, तो उसके बाद हमारा आउटपुट में क्या आया, फॉल्स, ठीक है। और फिर मैंने एंड लगाया और दोनों कंडीशन को ट्रू किया, बी ग्रेटर ए ग्रेटर देन बी किया, तो हमारा वैल्यू आ गया ट्रू। अब और में इसी तरीके से एग्जांपल देखते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप देख सकते हो उधर ए 10 है, बी 5 है, ए इज ग्रेटर देन 5, जो कि ये बात सही है, ठीक है। और सेम उस तरीके से हम यहाँ पे बी लिखते हैं, और हम यहाँ पे ए लिखते हैं, ठीक है। बट उस टाइम एंड पे हमारा फॉल्स आया था ना, यहाँ पे और दे देते हैं ना, ठीक है ना, आप ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक कंडीशन सही है। अंडरस्टैंड? आर यू अंडरस्टैंड? इट मीन्स हमारा उस टाइम एंड इसलिए आया था, एंड पे फॉल्स, क्योंकि एक कंडीशन, एंड क्या करता है, दोनों दोनों कंडीशन चेक करता है, बट और हमारा एक कंडीशन चेक किया। आप यहाँ पे देख सकते हो, और के बाद जो कंडीशन है वो हमारा फॉल्स है, बट फिर भी वैल्यू ट्रू है। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन एंड और से पहले जो है वो ट्रू है, ठीक है। ये होती है उसमें वो, एक बार मैं बोल दूं फिर से, उस टाइम हमारा क्या था कि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं था, दैट्स वाई दैट टाइम गिव फॉल्स वैल्यू, बट दिस टाइम द कंडीशन नंबर 1 आर राइट, बट कंडीशन नंबर 2 आर फॉल्स। बट और क्या करता है, और गिव्स ओनली वन वैल्यू व्हेन, और गिव्स ट्रू एटलीस्ट वन व्हेन कंडीशन आर ट्रू। सो कम से कम एक भी जो सही है वो और ट्रू दे देगा, सिंपल समझते हैं, ठीक है। और नॉट के लिए हमारा यूज तो पता ही है, नॉट का भी हम एग्जांपल एक दे देते हैं। यू कैन सी हेयर, नॉट में क्या होता है, जैसे कि a इज इक्वल टू 10 है, a इज इक्वल टू 10 है ना, प्रिंट करना है a इक्वल टू 5, एंड a इज ग्रेटर देन